हे कोडर्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज हम डीपी की प्रॉब्लम सॉल्व करें जिसका नाम है नम डिकोडिंग। ठीक है, नम डिकोडिंग का ये इजी वर्जन है। बट आज की वीडियो के अंदर हम इसका मेमोराइजेशन वाला सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहले मैं इसका रिकर्सिव अप्रोच आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन जो रिकर्सिव अप्रोच को ना बाद में हम उसको मेमोराइज्ड करेंगे, यानी कि उसको थोड़ा ऑप्टिमल वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड इसकी जो सेकंड पार्ट होने वाला है, इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम करेंगे टेबुलेशन, और थर्ड पार्ट में करेंगे इसकी ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो बस देखें क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले ये देख लेते हैं हम इसको सॉल्व कैसे कैसे करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे पहले ही बता रखा है हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फेथ, रिकर्सिव ट्री और रिकर्सिव कोड यहाँ तक करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये हो जाएगा और उससे नेक्स्ट वीडियो में ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये वीडियो थर्ड होगी, ये वीडियो सेकंड होगी, ये वीडियो फर्स्ट होगी। तो इसके 3 पार्ट आने वाले हैं, देखते हैं अब। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपके पास ए से लेकर जेड तक का एक लेटर है जिसको हमने इस तरीके से मैपिंग कर रखी है। ए को 1 से मैप कर रखा है, बी को 2 से, जेड को 26 से। टू डिकोड एंड इनकोड मैसेज ऑल द डिजिट मस्ट बी ग्रुप्ड देन मैप्ड बैक इनटू लेटर यूजिंग द रिवर्स ऑफ मैपिंग अबव। ठीक है, AAJF विद द ग्रुपिंग 1 1 10 6। अब ये है क्या, देखते हैं। अगर मान लो नंबर है मेरे पास 1 1 10 6, तो मैं इसको किस तरीके से ग्रुप कर सकता हूँ नंबर को। अब क्योंकि जो मेरी मैपिंग है ना, ए मेरा मैप हो रहा है 1 से और जेड मेरा मैप हो रहा है 26 से। तो मैं 1 से लेकर 26 तक के नंबर को ग्रुप कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इस नंबर 1 को ना 1 की तरह देख सकता हूँ और बाकी नंबर 1106 आगे भेज देता हूँ। या फिर मैं इसको 11 की तरह देख सकता हूँ, 11 की तरह देखकर 106 आगे भेज देता हूँ, ये भी चलेगा। क्या मैं इसको 111 की तरह देख सकता हूँ? 111 की तरह देख ही नहीं सकता, क्योंकि मैं 111 को ना किसी भी तरीके से इनकोड नहीं कर पाऊंगा। मुझे नंबर दे रखा है, उस नंबर को मुझे डिकोड करना है। बट क्या मैं 111 को किसी भी तरीके से इनकोड कर सकता हूँ किसी करेक्टर में? नहीं कर सकता हूँ। तो ये इनकोडिंग चलेगी नहीं, हटाओ इसे। ये इनकोडिंग तो होगी बेकार। कोई इशू नहीं है भाई, ये वाली इनकोडिंग बेकार होगी। तो अब आगे चलते हैं। अब 1106 के अंदर क्या करेंगे, पहले हम 1 के अंदर ब्रेक करेंगे और आगे जाएगा 106। और फिर इस 106 को हम कैसे ब्रेक करने वाले हैं, इस 106 को हम ब्रेक करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा, 1106 को 106 में ब्रेक करा, या फिर मैं इसको 11 की तरह ट्रीट कर लूँ, 06 आगे भेज देता हूँ इसको। इसका सोल्यूशन सेम आने वाला है। ठीक है। अच्छा, वन मैप कैसे हुआ है इसमें देखें। वन मैप कैसे हुआ है, वो वन मैप हुआ है मेरा ए से, ये भी ए से मैप हुआ है। 11 मैप हुआ है किससे, इसके लिए मैंने पहले से नंबरिंग कर रखी है। देखो यहाँ पे नंबरिंग पहले से बना रखी है। 11 मैप होगा एल से, 0 से स्टार्ट कर रखा है इंडेक्स। इसकी इंडेक्सिंग में एक बार सही कर लेता हूँ। ये देखो मैपिंग हमारी किससे होती है, 11 की मैपिंग होती है हमारी के साथ। तो यहाँ पे 11 मैप हो रहा है के से, यहाँ पे भी 11 मैप हो जाएगा के से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब 106 को ब्रेक कैसे कर सकता हूँ, 1 की तरह, यानी कि ए में ब्रेक कर दूंगा, या फिर 10 की तरह। 10 का मतलब होता है मैंने इसको ब्रेक कर दिया जे में। 10 का मतलब है कि मैंने इसको ब्रेक करा है जे के अंदर। अब इसको 1 में ब्रेक करा तो आगे गया 06 और यहाँ पे जाएगा सिर्फ 6। क्या मैं 06 को किसी तरीके से नंबर में ब्रेक कर सकता हूँ, किसी तरीके से इसको मैं इनकोड कर पाऊंगा? देखो यार, 0 तो मेरा इनकोड नहीं हो सकता, और 06 इज इक्विवेलेंट टू 6। तो 2 डिजिट का नंबर थोड़ी ना हुआ, ये तो 1 डिजिट का नंबर हुआ, इसलिए ये इनकोडिंग सही नहीं है। 0 और 06 या 01 02 03, जैसे 01 से लेकर 09 तक को इनकोड करना पॉसिबल नहीं है, और 0 को भी इनकोड करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि इस सिनेरियो के मुताबिक आप 06 से आंसर नहीं बना सकते हो। यहाँ पे आपको अपना रिकर्जन कॉल रोकना पड़ेगा, यहाँ पे रिकर्जन कॉल रोकना पड़ेगा। 6 आपका इनकोड हो सकता है किस तरीके से, 6 को इनकोड करा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है हमने। 6 को इनकोड कर सकते हैं हम ई के साथ। तो मैं 6 को इनकोड कर सकता हूँ ई के साथ, स्ट्रिंग होगी मेरी खाली, और यहाँ पे मुझे मिल गया मेरा आंसर। सेम तरीके से ये 106 भी हमारा वेरी करेगा, बिल्कुल सेम तरीके से। तो ये पूरी मैपिंग उठाकर यहाँ पे रख लेते हैं। ये रहा। तो मेरे 2 तरीकों से मैपिंग निकल कर आई है, ये देखो कौन से 2 तरीकों से मैपिंग निकल कर आई है। AAJE, या फिर के और 10 की मैपिंग होगी जे के साथ, और फिर ई की मैपिंग AJE
6 मैप हो रहा है हमारा एफ के साथ, 6 मैप हुआ है हमारा एफ के साथ। तो यहाँ पे मैपिंग हुई है 6 की एफ के साथ। यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ। अब आंसर मैच कर लेते हैं। ए जे एफ और के जे एफ, बिल्कुल सही मैपिंग निकल कर आ रही है हमारी। ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चनों को अगर मुझे मैप करना हो तो पहले एक आधा टेस्ट केस पे ट्राई रन करके देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि इसको ना हमें कोड कैसे करना होता है, कोड में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लेकर आता हूँ, एक टेस्ट केस बनाते हैं अपना खुद का। जैसे कि 1 1 2 8 3 1 1 2 1, एक ऐसा टेस्ट केस बना लिया। ये 1 3 1 1 2 1। अब देखते हैं इसकी मैपिंग कैसे होगी। सबसे पहले मैं इसको ब्रेक कैसे कर सकता हूँ। अब इसको ना कोड, इसको ड्राई रन हम किसी और तरीके से करेंगे, पर जब मैं कोड में कन्वर्ट करने जाऊंगा ना तो किसी और तरीके से कोड में कन्वर्ट करूंगा इसको मैं। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे ये देखते हैं। देखो सबसे पहले आपने यहाँ पर 1 को किया ब्रेक, है ना। 1 को किस में ब्रेक किया, ए में। तो मैं यहाँ पे कोमा के साथ लिखता जाऊँगा कि भाई मैंने 1 को ए में ब्रेक कर दिया है, और आगे कॉल लगा दी मैंने 3 1 1 2 1 की। बिल्कुल सही। या फिर मैं इसको ब्रेक कर सकता था 13 में, और 13 मेरा इनकोड होगा एम के साथ। स्मॉल एम लिख लेते हैं इसको, एम के साथ इनकोड होगा। और आगे कॉल लगा दी मैंने 1 1 2 1 की, क्योंकि मैंने 13 को तो यूज़ कर लिया। अगर मैं स्ट्रिंग में से 13 को यूज़ कर लूँ तो मेरे पास अब इनकोड करने के लिए कितनी स्ट्रिंग रह गई है, 1 1 2 1 रह गई है। यहाँ पे 3 1 1 2 1 रह गई है। अब मैंने यहाँ वाली स्ट्रिंग के अंदर मैंने 3 को इनकोड करा सी के साथ। आगे स्ट्रिंग कितनी रहेगी, 1 1 2 1। देखो ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग बिल्कुल सेम हो चुकी है। बिल्कुल सही। अब क्या मैं अगली स्ट्रिंग 31 को इनकोड कर सकता हूँ क्या? 31 को इनकोड ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 26 नंबर तक ही नंबर है इनकोड करने के लिए। तो ये इनकोडिंग पॉसिबल नहीं है। चलो फिर आगे चलते हैं। अभी जो 1 1 2 1 इनकोड हुआ है ये कैसे वर्क करने वाला है, ये कैसे वर्क करने वाला है ये देखते हैं। ये कैसे वर्क करेगा, इसके अंदर आप दो तरीके से इनकोड कर सकते हो। या तो 1 के अंदर इनकोड कर लो, या फिर 11 के अंदर इनकोड कर लो, जो कि है हमारा ये। अगर 1 के अंदर, अगर मैंने स्ट्रिंग में से 1 को रिमूव करा, 1 को अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास स्ट्रिंग कितनी बचेगी, 1 2 1। और यहाँ पे कितनी बच जाएगी, 2 1, सिर्फ 2 1 बचेगी। अबे 1 2 1 कैसे चलेगा आगे की ओर, 1 2 1 कैसे चलने वाला है। 1 2 1 अपने आप को इनकोड करता है इस तरीके से, 1 अलग करेगा ए निकाल लेगा, और 12 अलग करेगा तो क्या निकल जाएगा, 12 अलग करने पे निकलता है इसके पास एल। तो बच गया इसके पास 2 1, और इसके पास बच गया सिर्फ 1। अबे 2 1 कैसे आगे जाएगा, देखो 2 1 भी अपने आप को दो तरीकों से ब्रेक कर सकता है। 2 अपने आप को बी में इनकोड कर सकता है, बचेगा 1, और 21 अपने आप को इनकोड कर सकता है यू के अंदर। सो 21 ने अपने आप को यू में इनकोड करा, और बच की खाली स्ट्रिंग खाली हो गई। सेम यहाँ पर 1 अपने आप को इनकोड कर पाएगा इस तरीके से, ए के अंदर स्ट्रिंग होगी खाली। यहाँ से दूसरी रिकर्सिव कॉल नहीं लग पाएगी। क्यों नहीं लग पाएगी, क्योंकि मेरे पास 2 डिजिट का नंबर ही अवेलेबल नहीं है। तो देखो हम यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से सोचो ना, मैं स्ट्रिंग को ना कंप्रेस कर रहा हूँ, छोटा करते जा रहा हूँ। बेसिकली स्ट्रिंग में से ना कुछ करेक्टर्स निकाल निकाल के उसको छोटा कर रहा हूँ हर मूवमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रिंग छोटा हो रहा है। पर मैं यहाँ पे ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट इंडेक्स की ओर मूव कर रहा हूँ, बट रियलिटी में स्ट्रिंग भी छोटी हो रही है। तो एक्चुअल पता है मैं स्ट्रिंग के लेंथ के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। जब मैं इसका कोड करूँगा ना तो मैं लेंथ के रिस्पेक्ट में ही इसको कोड करने वाला हूँ। लेंथ के रिस्पेक्ट में कोड करेंगे, और लेंथ के रिस्पेक्ट में हमें ड्राई रन तो हमेशा हमें ना स्ट्रिंग को फ्रंट से लेकर बैक की ओर करना चाहिए, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राई रन करना चाहिए। और जब कोड करने की बारी आती है ना तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कोड करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब स्ट्रिंग के ऊपर वर्क करता हूँ तो मैं लेंथ के ऊपर वर्क करता हूँ। कोड करना ईजी हो जाता है, मतलब कोड करना ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे देखो 1 को मैंने इनकोड करा ए के अंदर, स्ट्रिंग होगी मेरी खाली। बिल्कुल सही। यहाँ से 2 लेंथ की कॉल लगाई ही नहीं जा सकती, लगाना पॉसिबल ही नहीं है 2 लेंथ की कॉल। बाकी हो गया सॉल्व। अब 1 2 1 का जो ये ट्री निकल कर आया ना, सेम ट्री यहाँ पे भी बनेगा। यहाँ पे बिल्कुल सेम टाइप का ट्री बन जाएगा, क्योंकि ट्री बिल्कुल सेम है। तो ये तरीका हो गया आपका किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या करा, अब ये 1 2 1 वाली स्ट्रिंग जो है ना बिल्कुल सेम यहाँ पे बनने वाली है, यहीं पे सेम टाइप का ट्री बन जाएगा।
और आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा। तो इस तरीके से आप 131121 को क्या कर पाओगे, आप इनकोड कर पाओगे। एक बार देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले मैंने इनसे 1 अलग किया, फिर 13 को अलग किया। मैंने बोला 1 को इनकोड करता हूँ ए के साथ और 13 को इनकोड करता हूँ एम के साथ। अब 13 को अगर मैं एम के साथ इनकोड करता हूँ तो ये कैसे अब बिहेव करेगा, 1 to 1 कैसे बिहेव करेगा। अब ये 1 अपने आप को इनकोड कर लेगा ए के अंदर और 11 अपने आप को इनकोड कर लेगा के अंदर। अगर मैंने 1 को इनकोड कर दिया तो स्ट्रिंग कितनी रह गई है मेरे पास, 1 to 1। और अगर मैंने 12 को इनकोड 11 को इनकोड कर दिया तो स्ट्रिंग रह गई है मेरे पास 21। अब 21 अपने आप को सेम तरीके से बिहेव करवाएगा जैसे कि यहाँ पे करवाया इसने, और 1 to 1 अपने आप को सेम तरीके से बिहेव करवाएगा। 1 अपने आप को इनकोड करेगा ए में और 12 अपने आप को इनकोड करेगा एल में, और ये बिल्कुल स्ट्रिंग ऐसे ही चलती चली जाएगी, राइट। और इसका आंसर बिल्कुल इसी फॉर्म में आएगा। बट ये जो मैंने तरीका निकाला है, इस तरीके के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना लेंथ के रिस्पेक्ट में काम कर रहा हूँ। देख लो, मैं हर बार स्ट्रिंग को 3 लेंथ की स्ट्रिंग को मैंने 2 लेंथ की स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं लेंथ के रिस्पेक्ट में काम कर रहा हूँ। तो मुझे अब इसको सॉल्व करना चाहिए ना, आइडियली मुझे सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको पीछे से स्टार्ट करना चाहिए इंडेक्स वाइज, 131121, यानी कि मैं इंडेक्स के रिस्पेक्ट में चला लेता हूँ इसको, 0 1 2 3 4 5। मैं ऐसे लिखना चाहिए कि भाई 6 लेंथ की स्ट्रिंग है, इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, लेंथ के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो लास्ट इंडेक्स को मैं कैसे एक्सेस करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं कि मैंने पता 5th इंडेक्स वाले करेक्टर को यानी कि 1 को मैंने ए में कन्वर्ट कर दिया। पीछे से देखो, 1 को मैंने ए में कन्वर्ट कर दिया। अब स्ट्रिंग कितनी रह गई होगी, अगर मैंने लास्ट में से पहला लास्ट करेक्टर रिमूव कर दिया तो स्ट्रिंग कितनी रह गई है मेरे पास, 5 लेंथ की स्ट्रिंग रह गई है, ठीक। 5 लेंथ की स्ट्रिंग रह गई। या फिर मैं पीछे से इसको इनकोड कर दूँ, 21 को इनकोड कर देता हूँ, यानी कि मैंने 21 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 21 को कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, यहाँ पे दे रखा होगा यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग ना, आंसर तो मेरा बिल्कुल नंबर ऑफ आंसर मेरे सेम आएंगे, पर जो आउटपुट होगा ना यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करने पर, आउटपुट अगर मेरा ऐसा निकल कर आता है ए बी सी, तो जब मैं पीछे से वर्क करूंगा तो मेरा आंसर निकल कर आएगा सी बी ए, इस तरीके से उल्टा आंसर आएगा। बट नंबर ऑफ आंसर मेरे सेम आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो 21 मेरा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, यू के अंदर। अब क्योंकि 6 लेंथ की स्ट्रिंग में से आपने 2 करेक्टर रिमूव कर लिया है, तो स्ट्रिंग कितने लेंथ की बचेगी, 4 लेंथ की। अब ये 5 लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी है, 13112। अब इसमें से मैंने लास्ट वाला करेक्टर रिमूव किया, 2 को इनकोड करता हूँ बी के अंदर और लास्ट के 2 करेक्टर को मैंने इनकोड किया, यानी 12 को इनकोड करता हूँ मैं किसके साथ, एल के साथ। देखो आंसर बिल्कुल सेम ही आने वाला है, 12 को इनकोड करा मैंने एल के साथ। तो अगर मैंने एक करेक्टर रिमूव करा तो स्ट्रिंग कितने लेंथ की बचेगी, 4 लेंथ की, और 2 करेक्टर रिमूव करा तो स्ट्रिंग बचेगी मेरे पास 3 लेंथ की। इसका आंसर सेम आने वाला है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं 4 लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी है मेरे पास। 4 लेंथ की स्ट्रिंग रह जाती है मेरे पास 1311। मैंने लास्ट करेक्टर को किया इनकोड, 1 को ए के साथ और 11 को जे के साथ। आई थिंक 11 हमारा होता है के साथ, 11 हो जाएगा के साथ इनकोड। अब एक कैरेक्टर रिमूव करा तो रह गई है 3 लेंथ की स्ट्रिंग, 2 कैरेक्टर रिमूव करूँ तो रह जाएगी 2 लेंथ की स्ट्रिंग। अबे 3 लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी हो गई, 131। अब ये देखो 3 लेंथ की स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास रह गया है 131। 1 इनकोड होता है ए के साथ और 31 तो इनकोड हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे रिकर्सिव कॉल लगेगी ही नहीं। अब एक लेंथ की स्ट्रिंग गई, मतलब 3 लेंथ की स्ट्रिंग में से एक करेक्टर चला गया, तो बचा कितना, 2 लेंथ की स्ट्रिंग। अभी 2 लेंथ की स्ट्रिंग को मैं कैसे वर्क करूँगा, इसमें से एक करेक्टर रिमूव करा तो 3 को इनकोड करना पड़ेगा मेरे को किसके साथ, सी के साथ, और 13 को इनकोड करना पड़ जाएगा मेरे को एम के साथ। 13 को इनकोड करना पड़ जाएगा मुझे एम के साथ। अभी भी रह गया एक, और यहाँ पे रह गया खाली स्ट्रिंग, यहाँ पे रह गई मेरे पास खाली स्ट्रिंग। अबे 1 कैसे इनकोड हो जाएगा, 1 इनकोड हो जाएगा ए के साथ, 2 लेंथ की रिकर्सिव कॉल लगा ही नहीं सकता, स्ट्रिंग होगी मेरे पास खाली। तो देखो मेरे पास सारे आंसर निकल कर आ गए। तो आंसर का आउटपुट बिल्कुल वैसे ही आया। देखो यहाँ पे ना आंसर अगर उल्टा रीड करूँ और यहाँ से मैं ऊपर क्यों रीड करूँ, तो आंसर का ऑर्डर बिल्कुल सेम निकल कर आएगा। तो ना रिकर्जन आप चाहे फ्रंट से लिखो बैक से लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब भी स्ट्रिंग का सवाल आए ना,
तो बेटर क्या रहेगा, आंसर को आप हमेशा कहाँ से लिखो, बैक से लिखो। बैक से लिखना हमेशा बेटर होता है हमारे स्ट्रिंग वाले क्वेश्चनों के अंदर। तो क्वेश्चन को ना जब भी आपको सॉल्व करना है रिकर्जन के अंदर, स्ट्रिंग की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो रिकर्सिव कोड आपको हमेशा बैक से लिखना चाहिए, ड्राई रन हमेशा फ्रंट से करना चाहिए। लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, एवरीथिंग विल बी सेम। बस ड्राई रन करो फ्रंट से, क्योंकि फ्रंट से करने की हमें आदत है। मतलब कि मुझे लेफ्ट टू राइट मूव करते हो ड्राई रन करने की आदत है स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि मैं जब भी स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन ड्राई रन करता हूँ ना, तो यूजली हम क्या करते हैं, हम करेक्टर को रिमूव करके ड्राई रन करते हैं हमेशा। हम ऐसे ही ड्राई रन करते हैं, हम करेक्टर को रिमूव करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बेसिकली सब स्ट्रिंग आगे पास करते हैं, यही तो करते हैं ड्राई रन के अंदर। तो हमारी आदत क्या होती है स्ट्रिंग में, सब स्ट्रिंग उसको ना सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, करेक्टर रिमूव करो अगली सब स्ट्रिंग भेज दो, करेक्टर रिमूव करो अगली सब स्ट्रिंग भेज दो। ये हमारी आदत होती है स्ट्रिंग के अंदर। अब क्योंकि रिकर्सिव कोड के अंदर सब स्ट्रिंग तो पास करोगे नहीं आप, है ना, जब उसको मेमोरी सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे आपको उसको लेंथ के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। तो सब स्ट्रिंग और लेंथ बिल्कुल पैरेलल चलते हैं, इस तरीके से वर्क हो जाता है और ये बिल्कुल बैलेंस में चलेगा। तो हमारा कोड और हमारा ड्राई रन बिल्कुल मैच मैच करते हुए चलेगा, बिल्कुल पैरेलल में चलने वाले हैं। इसको कोड में कन्वर्ट करें, कोड में कन्वर्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक एन बनाता हूँ जो कि होगा एस डॉट लेंथ। फिर एक बनाता हूँ मैं डीपी। डीपी की ना डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे -1 दे रहा हूँ। -1 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ना कहीं कहीं पर आंसर बनता ही नहीं है, तो यहाँ से रिटर्न क्या होने वाला है, 0। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा आंसर बन नहीं सकता, यहाँ पे मेरा आंसर बनेगा नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रिटर्न कर देता हूँ, 0 रिटर्न कर देता हूँ। इन सिनेरियो के अंदर मुझे क्या करना चाहिए, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी 0 हो सकती है, तो वहाँ मतलब जहाँ पर ना आंसर ना आने पर 0 मेरा आंसर का पार्ट बन गया, वहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना 0 नहीं सेट कर सकता हूँ। तो कभी भी कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसी मत सेट करना जो आंसर का पार्ट बने। यहाँ पे 0 आंसर का पार्ट है, इसलिए मैं उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, -1 की तरह ट्रीट करूँगा वहाँ पर। अब लगा लेते हैं नम्स रिकॉर्डिंग मीमो। इसको एस पास कर देंगे, एन पास कर देंगे और डीपी पास कर देंगे। फिर आप स्ट्रिंग %s एन pi %dt। देखो सबसे पहला चेक ये लगाता हूँ मैं, इफ़ एस ऑफ, क्योंकि एन जो है मेरा लेंथ है, मुझे लास्ट करेक्टर को एक्सेस करने के लिए मुझे n-1 करना पड़ेगा, लेंथ को इंडेक्स में कन्वर्ट करने के लिए n-1 करना होता है। अगर ये मेरा नॉट इक्वल टू 0 करेक्टर है, तो आप क्या करो, एक काउंट बनाओ, यहाँ पे लिखो काउंट प्लस इक्वल टू नम्स डिकोडिंग मीमो, उसको एस पास कर दो, क्योंकि मैंने एक करेक्टर यूज़ करा है तो मैं n-1 करूँगा, और टीपी इस पास कर दी। अगला अगला रिकर्सिव कॉल, दो लेंथ की, मतलब दो लेंथ के नंबर को, 2 डिजिट के नंबर को मुझे इनकोड करना है। 2 डिजिट के नंबर को इनकोड करने के लिए पहले मेरे पास 2 डिजिट तो हो। अब क्योंकि ये क्वेश्चन ही मेरा लेंथ के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए n शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड स्ट्रिंग एक फंक्शन होता है, इसका नाम होता है स्ट्रिंग टू इंटीजर। एक होता है हमारे पास स्ट्रिंग टू इंटीजर, उसके लिए स्ट्रिंग नाम की क्लास को हमें लाइब्रेरी फाइल को रखना पड़ेगा अपने पास। और यहाँ पे अब आप लिख सकते हो स्ट्रिंग टू इंटीजर। अब सब स्ट्रिंग पास करते हैं हम, एस डॉट सब एस टी आर, ये स्ट्रिंग है मेरे पास, अ, ये स्ट्रिंग मान लेते हैं मेरे पास 1 1 2 3 4 5, और एन की वैल्यू है इस समय 3, तो 0 1 2 3 4 5। 3 का मतलब हो गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इतनी स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, इतनी स्ट्रिंग, 3 लेंथ की स्ट्रिंग तो यही होती है। अब मुझे इसमें से ना लास्ट के 2 करेक्टर एक्सेस करना है, 1 2 को एक्सेस करना है, तो क्या लिखूँ यहाँ पर, एन की वैल्यू 3 है तो ये लिख दूँ मैं, n-2 से लेकर 2 लेंथ की स्ट्रिंग उठा लो। n-2 का मतलब क्या होगा, n की वैल्यू 3 है, n-2 हो गया 1, तो स्ट्रिंग के इंडेक्स 1 से लेकर 2 लेंथ की स्ट्रिंग 1 और 2 को उठा लो। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू इंटीजर n-2
n-2 से 2 लेंथ की स्ट्रिंग उठाओ, ये मेरा 10 से बड़ा होना चाहिए, एंड ये मेरा 26 से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अब क्योंकि अगर वो मेरा इनकोड किया जा सकता है तो क्या करो, अपने 2 लेंथ की स्ट्रिंग को इनकोड करो, 2 लेंथ की स्ट्रिंग को इनकोड करो और आगे चलते जाओ। और यहाँ पे अब रिटर्न कर दो काउंट डीपी ऑफ n इक्वल टू काउंट। और बेस केस में क्या लगाओगे, बेस केस लगेगा इफ n बिकम 0। अगर n 0 हो गया, मतलब कि मैंने पता है लास्ट से स्ट्रिंग को इनकोड करता हुआ चल रहा था और ऐसा करते 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 मैंने पूरी स्ट्रिंग को ही इनकोड कर दिया, इसका मतलब मुझे आंसर मिल गया, मुझे एक तरीका मिला है इनकोड करने का। क्योंकि मुझे एक तरीका मिला है इनकोड करने का, इस बात की अचीवमेंट के ऊपर रिटर्न 1 करूंगा मैं। डीपी ऑफ काउंट इक्वल टू 1। बेस एक लगाएंगे हम, मेमोराइजेशन के लिए लगाएंगे एक और बेस केस जो कि होगा डीपी ऑफ काउंट नॉट इक्वल टू -1 पर रिटर्न कर दो डीपी ऑफ नॉट काउंट n पे रिटर्न कर दो डीपी ऑफ। हो गया सॉल्व। तो ये है हमारे पास नम डिकोडिंग। चला के देखते हैं इसे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एम्परसेंड लगाना चाहिए, नहीं लगाओगे तो क्या होगा, इससे दिक्कत क्या हो जाती है, एम्परसेंड नहीं लगाने से वो बार बार कॉपी कंस्ट्रक्टर फायर होगा। अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर को फायर होने से बचाना चाहते हो आप, तो वहाँ पे एम्परसेंड लगाया करो। ठीक है, वो नए नए वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करेगा। बाय रेफरेंस पास करना चाहिए हमेशा, स्ट्रिंग को, वेक्टर को, जिसको भी रेफरेंस से पास करा जा सकता है उसको रेफरेंस से ही पास करना चाहिए। n+1 की डीपी बनेगी। n+1 की डीपी क्यों बनेगी, देखो ये मैं इसको देखते समझ गया। n+1 की डीपी बनेगी, क्यों बनेगी n+1 की डीपी, क्योंकि भाई यहाँ पे n को मैं एज अ आंसर यूज़ कर रहा हूँ, n मेरा आंसर के अंदर यूज़ हो रहा था, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा n+1 की डीपी। डीपी मिट करके देख लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारा कोड हो रहा है पास। तो यही सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका। इसके अंदर मैंने कुछ खास नहीं करा, क्या ही करा है, अपने आप रिकर्सिव कोड लिखा और रिकर्सिव कोड के अंदर एक लेंथ की स्ट्रिंग को पहले इनकोड करा, फिर 2 लेंथ की स्ट्रिंग को हमने इनकोड करा। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिकोड वेज। अब इसका हमें अगला जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो है इसका टेबुलेशन सॉल्यूशन। सो इसका टेबुलेशन सॉल्यूशन समझने के लिए पहले आपको मेमोराइजेशन सॉल्यूशन आना चाहिए, तभी आप उसके टेबुलेशन सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको मेमोराइजेशन आना चाहिए था, उसके बाद ही आप टेबुलेशन में जा पाओगे। तो मेमोराइजेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका टेबुलेशन सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो से रेलेवेंट सारे लिंक अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ये कोड एक्सेस करना हो तो वो मेरे गिटहब प्रोफाइल में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।